आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। और आज बात करेंगे सूबे में मचे बिजली पर हाहाकार की, क्योंकि प्रदेश भर में बिजली को लेकर हाहाकार मचा है। और इस हाहाकार के बाद लगातार अब जो सरकार है वो विपक्ष के निशाने पर भी आ गई है। जिस तरह की प्रदेश की जनता लगातार बिजली की समस्या से दो चार हो रही थी, उसके बाद अब सरकार ने बिजली व्यवस्था को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है और प्रदेश की जनता को यह बिजली व्यवस्था देने की बात कही है। इस पर हम लगातार चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं, सबसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको लगातार बता रहे हैं कि बिजली आपूर्ति जिस तरीके से लगातार प्रदेश में सवालिया निशान बन गई है, उसके बाद आखिरकार जो सरकार है वो किस तरीके से कदम उठाएगी, क्या कुछ अतिरिक्त व्यवस्था होगी, क्या कुछ इंतजाम होंगे। और प्रदेश में आपको बता दें कि आज से बिजली की जो उपलब्धता है वो बढ़ेगी। योगी सरकार ने अतिरिक्त बिजली का इंतजाम किया है। भीषण गर्मी से बिजली की मांग में बेतहाशा वृद्धि हो रही थी, इसको लेकर सरकार ने एक जो इनिशिएटिव है वो कह सकते हैं कहीं ना कहीं उठाया है। एक तरफ भीषण गर्मी तो दूसरी तरफ बिजली से मचे हाहाकार से प्रदेश की जनता दो चार हो रही है। और इसी बीच बिजली कटौती के चलते जनता पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है, किसानों पर असर पड़ रहा है। और इसको लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार पर हमला बोल रही है। इस समस्या से प्रदेश की जनता को बिजली कटौती से निजात देने के लिए योगी सरकार ने 1 मई से लगभग 2000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का इंतजाम किया है। योगी सरकार ने लगभग 2000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का इंतजाम किया है, जिसमें सिक्किम, हिमाचल प्रदेश से 400 मेगावाट हाइड्रो पावर जुटाएगी। वहीं बैंकिंग व्यवस्था से बिजली मिलने की संभावना है। बैंकिंग की 325 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश से और लगभग 283 मेगावाट बिजली राजस्थान से मिलने की संभावना है। और इसी तरह बिडिंग के जरिए भी 430 से 950 मेगावाट बिजली की व्यवस्था यूपी में की जा रही है। प्रदेश में केंद्रीय सेक्टर बनाए गए हैं, जिसमें 332 मेगावाट, राज्य सेक्टर से 118 मेगावाट और अन्य स्रोतों से 331 मेगावाट की उपलब्धता 29 अप्रैल से बढ़ाई गई है। यानी कि आज से आपको अतिरिक्त बिजली मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से हाहाकार मचा था उसके बाद सवाल उठ रहे थे, सरकार अपना पक्ष रख रही थी लेकिन विपक्ष के निशाने पर पूरी तरीके से आ रही थी। और सबसे ज्यादा जो बिजली कटौती से नाराज थी वो सूबे की जनता। और सवाल ये था कि आखिरकार इस बिजली संकट के पीछे हाहाकार मचा है तो आखिरकार उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, क्योंकि देश भर में बिजली जो संकट है वो गहराता जा रहा है और कहीं ना कहीं ब्लैकआउट जैसी स्थिति आने वाली थी, जिसको लेकर अब प्रदेश सरकार चिंतित है। और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे आपका परिचय करवा देते हैं, एक पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है इस वक्त। तमाम मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं। इंजीनियर ओपी पांडे हैं हमारे साथ, बीजेपी नेता, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। समीर सिंह जी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से, समीर आपका भी बहुत स्वागत है। प्रभात सिंह हैं, महासचिव विद्युत अभियंता संघ से, प्रभात जी आपका भी स्वागत है। शुभ्रांश राय हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले ओपी पांडे जी आप ही के पास आ जाते। सर प्रदेश भर में हम देख रहे हैं बिजली के संकट से हाहाकार मचा हुआ है और अब सरकार ने कहीं ना कहीं बिजली का इंतजाम किया है। आखिरकार इतना जो संकट था वो गहराता चला गया, इस पर शुरुआती कदम क्यों नहीं उठाए गए आपकी सरकार की तरफ से? देखिए स्वाति जी, कदम तुरंत उठाए गए थे। देखिए जो संकट समाधान हुआ, सरकार ने व्यवस्था भी की है, कुछ मौसम की भी कृपा है। अभी मैं मौसम विभाग वेबसाइट देख रहा था तो जो टेम्परेचर आज की डेट में है 37, मैक्सिमम टेम्परेचर 37 डिग्री का है और आगे भी टेम्परेचर 37, 39, बीच में 45 तक टेम्परेचर गया था। तो जो व्यवस्था थी, जो पिछले साल की डिमांड हम लोगों ने सप्लाई की थी, करीब 350 मिलियन यूनिट बिजली की डेली की डिमांड थी। इस साल हम लोगों ने जो सप्लाई किया है 425 मिलियन यूनिट से ज्यादा डेली किया है, 425 से 450 के बीच किया है, या 450 से भी ज्यादा भी किया है। तो है क्या, एक अचानक मौसम में परिवर्तन आया था तो उसको हो सकता है जज करने में थोड़ा सा दिक्कत हुई हो, तो 2-3 दिन समस्या थी। आज सप्लाई एकदम नॉर्मल है। आज रात से ही हम लोग शेड्यूल के साथ सप्लाई कर रहे हैं। कल रात 12 बजे से बिजली हमारे पास आ गई थी और मौसम भी बेहतर हुआ है, तो आज से सप्लाई नॉर्मल है। आज गांव में 18 घंटे बिजली मिल रही, तहसील मुख्यालय जो शेड्यूल मिल रहा है और जिला मुख्यालय उसके ऊपर हमने कोई रोस्टरिंग की ही नहीं थी।
वहाँ 24 घंटे की यानी बिजली। आपके मुताबिक कोई दिक्कत नहीं है बिजली सप्लाई को लेकर? नहीं, आज एकदम नॉर्मल है। आप कहीं भी पता करिए, आप अपने दर्शकों से कहिए, वो बताएं कि सभी जगहों पर शेड्यूल के हिसाब से सप्लाई दी जा रही है। आप अपने दर्शकों से चाहे बोल सकती हैं, वो भी अपना फीडबैक। सर, हमने तो तस्वीरें जगह जगह की दिखाई, जो आपने मार्च पुरानी अप्रैल में दिखाई है। सोचिए ये हाल है, तो मई जून जुलाई में क्या होगा? वो तो भगवान, जो मार्च में देखिए, अप्रैल में 45 डिग्री टेम्परेचर था, आज हम लोग मई में बैठे, आज 37 डिग्री टेम्परेचर है। ये तो चलिए, उम्मीद भगवान यही का है कि आगे ये स्थितियां सुधरेंगी। ये स्थिति सुधर सरकार चुकी है, कदम उठा रही है। नहीं, सर, देखिए, लेकिन विपक्ष परसों ये में भी बोल रहा है कि जैसे कोविड में आपने कोई प्लानिंग नहीं की थी, इसको लेकर भी कोई प्लानिंग नहीं हुई है कोयले पर। नहीं, विपक्ष जो बोल रहा है, वे विपक्ष जब यहाँ सत्ता में था तो गांव में 10-12 घंटे बिजली मिलती थी। हमने 18 घंटे बिजली दिया है। उस समय जिला मुख्यालय पर 18 घंटे बिजली मिलती थी। हम 24 घंटे दे रहे हैं, और 24 घंटे इस क्राइसिस में जिला मुख्यालय, उसके ऊपर हमने बिजली दी है। तो विपक्ष जो कभी बिजली देता ही नहीं था, वे कोयला की व्यवस्था हम कर रहे हैं तभी बिजली दे रहे हैं। और पूरे साल हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही है कि बिजली पिछले 5 सालों में बिजली की आपूर्ति बढ़ाई गई। जहां गांव में 8-10 घंटे बिजली मिलती थी, वहां हमने लगातार, साल में हो सकता 2-4 दिन दिक्कत आ जाए, कभी कभी आ जाती है। जैसे परसों मैं ब्रजेश जी के साथ बैठा था आपके शाम वाले कार्यक्रम में, तो उसी दिन मैंने कहा था कि 2 दिन में स्थिति इंप्रूव होगी और 1 हफ्ते में नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि आज से 1 लेकिन सर, ये जो मिसमैनेजमेंट चल रहा है, ये तो आपकी सरकार भी मान रही है, कहीं ना कहीं ए.के. शर्मा भी मान रहे हैं, ऊर्जा मंत्री भी ये चीज मान रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा है विभाग में। नहीं, थोड़ा बहुत प्रबंधन के लेवल पर कुछ लापरवाही रही है। मैंने भी वो चीजों को देखा है कि अगर प्रबंधन थोड़ा सा और सावधान होता तो थोड़ा सा पोजीशन इतनी खराब नहीं होती। थोड़ा सा जो बीच में 3-4 दिन की दिक्कत थी, वो दिक्कत थोड़ी बहुत तो आती, लेकिन इतनी दिक्कत नहीं थी। हाहाकार मचा है प्रदेश इसलिए भर मैंने में। कहा, तो आप ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। इसीलिए सरकार जागरूक हुई और सरकार ने, ठीक है, सरकार ने कहीं ना कहीं जो कदम है वो उठाने शुरू कर दिए, आपका ये मानना है? अब दबाव में है और काम कर रहा है। ठीक है। समीर सिंह जी, कहा यह भी जा रहा था कि ब्लैकआउट जैसी सिचुएशन आने वाली है यूपी में। जी स्वाति जी, पहले तो बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करूंगा आपका, और कहीं ना कहीं जो विपक्ष ने इस मुद्दे को जिस मजबूती से उठाया है, उससे कम इतना तो हुआ कि आज इसको मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया और कुछ स्टेप एटलीस्ट इस डायरेक्शन में लिया। क्योंकि पिछले इसको 4-5 दिन, हफ्ता भर हो गया है प्रदेश को एक इस मुसीबत से जूझते हुए, और किस लेवल की दिक्कतें ना सिर्फ जनता को, लेकिन इस पॉइंट पे जहां पे हमें ऑलरेडी हमारी प्रोडक्शन लेवल्स लो हैं, वहां पे व्यापार और उद्योग को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था इससे। तो व्यापार उद्योग कोई कोस्टिंग नहीं हुई है फिलहाल। जो ये तो ऊपर से मैं यही बोलना चाहूंगा कि जैसे जितनी कैजुअली अभी मेरे को पैनलिस्ट ने, एस्टीम को पैनलिस्ट ने बताया कि हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत गलतियां, थोड़ी बहुत लापरवाही हो गई थी, लेकिन वो भी प्रबंधन लेवल पे थी, सरकार में उसका कोई रोल नहीं था। और तो और भगवान की देन थी है कि गर्मी जल्दी आ गई, तो उसकी वजह से भी ये हो गया, ऐसा मानना है हमारे साथी का। लेकिन बात तो मैंने कल भी इस डिबेट में यही बोला था, जब बिजली वाला पॉइंट थोड़ा सा आया था, कि जो मेन दिक्कत है वो है इच्छा शक्ति की और दूरदृष्टि की। अगर आप ये कह रहे हैं कि एकदम से कुछ हो गया, एकदम से डिमांड बढ़ गई, तो ऐसा नहीं होता है कि एकदम से किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है। थोड़ा बहुत आप सरकार है, आप एक लेमैन नहीं है, आप एक आम आदमी नहीं है। सरकार के पास पूरी मशीनरी है और उसमें एक बैंडविड्थ होती है वो लेके चलनी पड़ती है, क्योंकि डिमांड हर चीज़ की बढ़ती ही जा रही है। गर्मी भी हर साल बढ़ती जा रही है, तो ये कहना कि ये एकदम से हो गया, इसमें मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई बहुत ज़्यादा ठोस बात है ये। और रही बात कि किस तरीके से सरकार उसको डील करने के लिए 1 हफ्ता लग गया सरकार को जागने में कि हाँ कुछ एक्चुअली में कोई दिक्कत है और उस पर कोई कदम उठाना चाहिए। और ये वही वाली बात हो गई कि कुआं खोदना भी तब स्टार्ट किया जब प्यास की चरम हो गई। तो ये हालांकि अब देखते हैं, आज 2000 मेगावाट की बिजली का कुछ ऐलान हुआ है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है, जैसे कि मेरे एस्टीम को-पैनलिस्ट ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कतें खत्म हो गई हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि जितनी मैंने भी रिसर्च करी है कि 23,000 मेगावाट की जो डिमांड है वो सप्लाई 19,000 मेगावाट की है। तो 2,000 जब हमने मेगावाट एडिशनल ली है तो उसके बाद भी कमी है। अब वो कमी एकदम से पूरी कैसे होगी? वो डिमांड भी कम हो गई, डिमांड भी 20 के आसपास आ गई, डिमांड भी कम हो गई।
फोरकास्टेड जी। सो बात मेरी वही है कि जो सरकार की जो नीयत है, सरकार की जो कार्यशैली है, वो बाकी सारे डिपार्टमेंट्स की तरह जिस तरह से काम करती है, उसी वजह से ये सब दिक्कतें होती हैं। क्योंकि आपको एक दूरदृष्टि जरूरी है। आप किसी मुसीबत का वेट नहीं कर सकते आने के लिए कि जब वो मुसीबत आ जाएगी तब हम उस पर कोई एक्शन लेंगे। उसको एस्टिमेशन, सरकार का एक फोरकास्ट करना, एक एस्टिमेशन करना पीछे एक बड़ा मिसमैनेजमेंट आप भी मानते हैं, जी बिल्कुल। समाजवादी पार्टी भी इस चीज को मानती है, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी तो आरोप ये भी आप पर लगा देती है कि हम तो बिजली दे रहे हैं, आप तो वो भी बिजली नहीं दे रहे थे अपनी सरकार में लोगों को। जी, उस बात पे मुझे पता था ये बात आने ही वाली है। तो उस बात पे जैसे कि सारे भाजपा की जितनी मशीनरी है और जो भाजपा के जितने भी लीडर्स हैं, उन्होंने हमें एक जुमला बनाया है कि 5 जिलों में बिजली आती थी। हालांकि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। उस बात में उतनी सच्चाई है जितनी सच्चाई भाजपा के दावे में है कि 2022 तक किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे सरकार में बिजली, और दूरदृष्टि की बात जब मैंने कही तो दूरदृष्टि की बात मैंने इसीलिए कही कि जब हम सरकार में आए थे 2012 में, तो उस टाइम पे बिजली की प्रोडक्शन 10 साढ़े 10 हज़ार मेगावाट पे थी, जिसको बढ़ाकर हमने 5 सालों में 16 साढ़े 16 हज़ार 17 हज़ार किलोवाट तक मेगावाट तक लेके आए हैं। और ये जो हमने जो इम्प्रूवमेंट लाई है, ये दिखाता है कि हम किस तरह कार्यरत थे इस काम को करने के लिए, जनता को एक ये जो बिजली की कमी की जो दिक्कत है उससे निजात पाने के लिए। ठीक है, और यही नहीं जो पावर प्लांट अपने तर्क दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो झेल रही है वो प्रदेश की जनता है। सुभ्रांश जी, कांग्रेस की तरफ से तमाम बयान सामने आए थे बिजली संकट को लेकर। आपके नेता पिछले कई महीनों से सवाल भी उठा रहे थे कि चीजें जो हैं उन पर बोलने वाला कोई नहीं है, स्थितियां कई बार और खराब हो सकती है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? न नौकरी, न बिजली, न पानी, ये है भारतीय जनता पार्टी सरकार की मेहरबानी। बिजली सबसे बड़ा संकट राजस्थान में है, सबसे ज्यादा दिक्कत राजस्थान में है सर। झारखंड में आज भी ज्यादा दिक्कत है। सर मैं आपको शालीनता से सुना सर। बस अब नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर इस नहीं, कुछ नहीं बोलूंगा, अब मैं शांत हो गया। फिर से मैं शुरू करता हूँ। न नौकरी, न बिजली, न पानी, नरेंद्र मोदी सरकार की है देश की जनता के ऊपर मेहरबानी। पहला सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, देखिए ऐसा है ना कि झूठ का भ्रम फैलाया जा रहा है। सर बिजली पे ही बात करिए तो ज्यादा बेटर होगा। सुभ्रांश जी, बिजली पर, आज बिजली समस्या पर बात हो रही है, बिजली पर ही बात, बिजली पे ही बात हो रही है। जी मैडम बिजली पे ही बात हो रही है, तो सुनिए तो सही। जी सही कहिए। एक बहुत बड़ा झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा है। 72,000 मेगावाट के बिजली प्लांट पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों के कारण बंद हो गए हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि अगर वो 72,000 मेगावाट के प्लांट बंद हो गए तो बिजली आएगी कहां से? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज पर दिन की जो खपत है वो देश में 25,000 मेगावाट से ज्यादा की है। अरे 2 लाख मेगावाट ज्यादा सप्लाई है सुभ्रांश जी। फिर सर आप बोले, आप लोग सर यही तो दिक्कत है। बता रहा हूँ 2 लाख मेगावाट से ज्यादा की सप्लाई हम कर रहे हैं, आप 25,000 की खपत बता रहे हैं। सर सुन तो लीजिए पहले, पूरा ध्यान से सुनिए ना। 25,000 मेगावाट की खपत है और उसके बदले में भारत सरकार, मैं उत्तर प्रदेश सरकार को भी बाद में लेता हूं, भारत सरकार की अपनी सप्लाई जो है 2800 मेगावाट की है। 12 रुपए प्रति यूनिट राज्य सरकारों को बिजली बेचने का काम हो रहा है। इसके बावजूद भी राज्य सरकारों की जो डिमांड है वो भारत सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। और स्वाति जी, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। सुनिए, अभी आपने देखा होगा 8 महीने पहले भी बिजली का संकट आ रहा, फिर से एकदम ऐसा हो रहा था कि ब्लैकडाउन लग जाएगा। आखिर देश में कोयले की खदानें वही हैं, रेलवे लाइन वही है, कोल इंडस्ट्री उसी तरह से काम करी थी। अचानक ये रातों रात संसाधन कहां चले जाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि नरेंद्र मोदी सरकार में नरेंद्र मोदी जी के किसी ऐसे मित्र को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? अगर अभी आपने पीछे नोट किया होगा तो 22 दिन पहले एक ऑस्ट्रेलिया के साथ एक पैक्ट साइन हुआ था जिसमें इंपोर्ट फ्री था। अब कोयले की खदान ऑस्ट्रेलिया में किसकी है? अडानी जी की है। अब वो कब आएगी? क्या इस तरह के माहौल पैदा करके उसको लाने की कोशिश की जा रही है? आज बाप चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली दिखती थी क्योंकि चुनाव में वोट लेना था।
चुनाव बीत गया, बिजली गई। ठीक है, पता इसका नहीं जवाब आपके ओपी एक पांडे मिनट, जी से मैडम, लेते हैं। प्लीज। ओपी जी इसका जवाब दीजिए। एक मिनट मैडम, प्लीज प्लीज, पूरा नहीं हुआ अभी। जी, जी, अभी कहिए, आपने कहिए। बिल्कुल सही कहा हाँ। कि कितने घंटे आते आप लखनऊ बैठी हैं, लखनऊ से ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ इलाहाबाद और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में फोन कर लीजिए। कल रात की घटना और अभी सुबह 5 बजे तक 7 से 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा की बिजली कट रही है। अरे सर, अगर आप सरकार में है, सत्ता में है, तो सच को स्वीकारिए, झूठ तो कम से कम मत बोला करिए। बिजली का संकट है या आप लोग पैदा कर रहे हैं, ये हमें नहीं मालूम, लेकिन एक बात तो क्लियर है, कोयला की खदानें वही, कोल ठीक है, ओपी कंपनियां जी से वही, इसका जवाब ले रेलवे लेते हैं। ट्रैक ओपी वही, जी और जरा बनने ये में बताइए कि देश आज और की बात प्रदेश तो को है नहीं, अंधकार। पिछले कई महीनों से कांग्रेस भी सवाल उठा रही थी, सपा भी सवाल उठा रही थी कि बिजली संकट है, देश में कोयला कम है, आखिरकार क्यों नहीं सुनी गई वो बात? और जब एकदम चीजें खत्म होने लगी, धीरे धीरे धरातल पर आ गई, तब आप कहने लगे कि नहीं स्वाति जी, 2 चीजें हैं। एक तो देखिए, भारत में 30 के आसपास राज्य हैं, तो ज़्यादातर जो बिजली संकट है आज की डेट में, उत्तर प्रदेश में संकट का समाधान हो चुका। आज हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा बिजली है। आज हम दिन में थर्मल ब्रेकिंग हो रही है। बिजली जितनी 15,000 मेगावाट तक डिमांड आ गई थी, हमारी उपलब्धता 20,000 मेगावाट थी, तो हम 3-4 हज़ार मेगावाट की बैकिंग कर रहे थे, क्योंकि जनरेशन कम कर रहे हैं। क्योंकि बिजली ऐसी चीज़ है जो पैदा होने के बाद सीधे सप्लाई कर देना है, अगर बीच में नहीं रख सकते कहीं उसको। दूसरी चीज़, जो शुभ्रान जी डेटा की बात कर रहे थे कि केंद्र सरकार 2800 मेगावाट दे रही है, देखिए 2,07,000 मेगावाट का डिमांड का रिकॉर्ड सप्लाई भी किया मैंने 2 दिन पहले। और जो डिमांड बढ़ी है अचानक, क्योंकि बिजली जो सबसे बड़ा संकट है वो कांग्रेस राज्यों में है। पांडे जी, ये राजस्थान मेरा में डेटा 20%। एनर्जी एक्सचेंज का डेटा है, भारत सरकार के अरे एनर्जी, एक्सचेंज का डेटा आप है। डेटा सर, पावर सुनिए, का या पोर्टोको तो का डाटा आपकी देखा सरकार लीजिए। झूठ बोल रही है, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आप ये जो झूठ, मैं आपको डेटा समझ नहीं दे है। रहा हूं, ये एनर्जी एक्सचेंज का डेटा है। नहीं, और आप सीधा एक लाइन में समझ लीजिए। नहीं, मैं कि समझा हूं, 22 आपको मैं लाख समझा टन दे की रहा हूं। कोयले की डिमांड है, 16 लाख टन की सप्लाई है, 3/4 डिमांड पे आप बैठे हुए हैं, फिर भी आप लोगों को बरगलाए जा रहे हैं। आपके साथ दिक्कत है कि आपको चीजें समझ नहीं आती हैं, तो आप उसमें बोल रहे हैं। 24 घंटे बिजली नहीं, थी, मैं बोलिए पावर हाँ थी, इंजीनियर भी हूँ। आज आप सप्लाई साहब, नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब नहीं, ये मैं है कि बता रहा कहीं हूँ ना क्या कहीं डिमांड आपकी है। मैनेजमेंट में गलतियां हैं। नहीं, डिमांड में बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। देखिए, डिमांड डेटा आपको देखना, पावर सिस्टम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है उस पर देखिए। एनर्जी एक्सचेंज पर वो बिजली आती है जो किसी के पास सरप्लस है, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे सरकारी कंपनी हो, चाहे एससीबी जो सरप्लस बिजली दुकान में बेचने के लिए आती है, वो एनर्जी एक्सचेंज है। टोटल बिजली 2 लाख मेगावाट से ज़्यादा तक उपलब्ध है। एनर्जी एक्सचेंज में जो बिजली जिसकी ज़रूरत नहीं रहती है, जैसे हमारे पास मान लीजिए 400 मेगावाट बिजली मैं एक्सचेंज पर बेच दूंगा, हम भी देते रहते हैं एक्सचेंज पर कई बार। देखिए, आप पावर एक्सचेंज में देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो डेटा है हम भी देते हैं। तो अगर हम 450 मिलीवाट सप्लाई कर रहे हैं, तो कभी कभी 20-30 मिलीवाट हम एनर्जी एक्सचेंज पर भी दे देते हैं, हमारे पास सरप्लस होती है। तो एक्सचेंज का डाटा असली डेटा नहीं होता, असली डेटा पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन की जो वेबसाइट है उस पर देखा करिए। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं देखिए पावर इंजीनियर भी हूँ केवल। ठीक है प्रभास सिंह जी, तो पावर एक्सचेंज डेटा ठीक है ओपी सिंह जी, उसी बिजली का डेटा है जो एक्सचेंज पर ट्रेड होने के लिए आती है। पूरी बिजली ट्रेड होने के लिए नहीं आती। पूरी बिजली अगर हम उत्तर प्रदेश, लेकिन सर आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट नहीं सकते। आगे बता रहा हूँ स्वाति जी, ठीक है, तो इनकी बात मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आपके पास आएंगे, लेकिन प्रभात जी के पास भी चलते हैं। राज्यों में प्रभात जी, भाजपा सबसे शासित राज्यों में नहीं है। वजह आप क्या मान रहे हैं? बिजली संकट की जो क्राइसिस हम देख रहे हैं, सबके अपने अपने तर्क हैं, रवैया बहुत धीमा है, क्या मिसमैनेजमेंट है बहुत ज्यादा, या किसी और तरह की वजह है? आप क्या कुछ कहेंगे? जी मैम, सबसे पहले तो मैं कुछ बोलूं उससे पहले आज श्रम दिवस है। मैं सारे श्रम संगठनों को इस चैनल के माध्यम से बधाई और शुभकामनाएं संदेश देता हूं, क्योंकि हम भी एक यूनियन है तो ये हमारा कर्तव्य भी है। दूसरी बात जो मैम ने प्रश्न उठाया कि मेन रीज़न क्या है, अभी लास्ट 2-3 डेज पहले भी डिबेट हुई थी, हमने उसमें भी अपनी बात रखी थी कि कोल क्राइसिस जो आई, वो कोल क्राइसिस से जो इम्पैक्ट यूपी पर पड़ा, क्योंकि हम बड़े विजन में देख रहे हैं कि इंडिया में क्या हो रहा है। हमारा स्टेट है यूपी, और यहाँ पर जो कार्यरत कर्मचारी और अधिकारी, उनका दायित्व है कि अपने स्टेट को हम कैसे अव्वल नंबर पे लेके जाएं, 1 नंबर पे लेके जाएं। बाकी इंडिया में क्या हो रहा है ये हमारे लिए कंसर्न उतना नहीं जितना हमारे स्वयं के, हमारे उत्तर प्रदेश के लिए कंसर्न है। तो जो मैंने उस दिन भी बात कही थी कि ये एक कैलेंडर बना हुआ है बिजली विभाग में कि दीपावली से पहले सप्लाई मेंटेनेंस आप करेंगे, दीपावली सबकी अच्छी मने, गर्मी से पहले आप विद्युत व्यवस्था में जो जो कार्य करने हैं वो आप करेंगे। इसी प्रकार से कोल को यार्ड में स्टॉकिंग करने के लिए भी एक कैलेंडर बना हुआ है कि दिसंबर से आप भुगतान करके कोल कंपनीज का, और आप अपने कोल में
यार्ड में स्टॉकिंग कर लेंगे और उसके बाकायदा नॉर्म्स हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के कि किस कोयला किस परियोजना में कितने दिन का कोयला उपलब्ध रहना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये इकट्ठा करने के पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि मई जून जुलाई, इवन जून जुलाई अगस्त सितंबर तक भी स्थिति ये हो जाती है कि भारी बारिश के कारण कोयला खदानों के आसपास आवाजाही का जो साधन है उसमें व्यवधान उत्पन्न होता है, बाढ़ आ जाती है, बाढ़ के कारण व्यवधान उत्पन्न होता है। तो उन सारी जो चीज़ों को देखते हुए हम पहले से प्लानिंग कर लेते हैं और उस दौरान में जो कोयला हमने स्टॉक किया है उसको हम खर्च करना शुरू करते हैं और उससे हम 2-3 महीने काट ले जाते हैं। उसके बाद फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, सर्दी आ जाती है, चीज़ें और स्थिर होती चली जाती हैं। परंतु विगत लास्ट टाइम भी 8-6 महीने पहले जो संकट आया उसके पीछे भी आपने देखा होगा कि बारिश आ गई है, लेकिन वो नहीं था। उत्तर प्रदेश में जो स्थिति थी वो ये थी कि कोल इंडिया को भुगतान प्राप्त नहीं हुआ था। भुगतान प्राप्त न होने के कारण कोल इंडिया ने सप्लाई करना बंद कर दिया था कोल की। तो इसलिए क्राइसिस आई। तो ये आप सीधे सीधे पकड़ पा रहे होंगे कि भुगतान कराना ये सीधे सीधे मैनेजमेंट का कार्य है, जबकि जितना भुगतान होना था उससे ज़्यादा जो है महंगी बिजली हमने प्रोक्योर कर ली बिकॉज ऑफ प्लानिंग का अभाव रहा। तो कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट रहा लास्ट ईयर जो हमने देखा। और एज अ संगठन हमने मानी। सर एक चीज और भी यहाँ पर देखने को मिलती है कि डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा डिफरेंस हम देख रहे हैं यहाँ पर, जिस तरीके से ये क्राइसिस क्रिएट हुए हैं। जी, इस बार जो डिमांड और जो सप्लाई में जो डिफरेंस आ रहा है उसका मुख्य कारण यही है कि जो हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज होल्ड पे थी पिछले 2 साल से कोविड के कारण, वो अचानक से ऑपरेशंस में आई हैं। तो डिमांड बढ़ना लाजमी है। देखिए, किसी भी चीज की अगर हम स्टडी करते हैं तो सारे ही दिशाओं में उस पर विचार किया जाता है कि कोविड खत्म हो रहा है, वाणिज्यिक गतिविधियां बढ़ेंगी, डिमांड बढ़ेगा। ये सारा प्लानिंग है। प्लानिंग का पूरा एक विभाग होता है कि वो प्लानिंग ही यही करेगा कि हमें कितनी बिजली की और आवश्यकता है। 1 मई को ऐसा कोई चमत्कार नहीं हो गया जो बिजली हमें उपलब्ध हो गई है। ये प्लानिंग का ही हिस्सा है। ये पहले से ही जनवरी में ही प्लानिंग हो गई थी कि हमको 1 मई से इतनी बिजली उपलब्ध होगी। यही प्लानिंग का अभाव हमने पहले विगत में जो संकट आया वो कहीं ना कहीं प्लानिंग का अभाव जो मैनेजमेंट स्तर पर रहना चाहिए उसमें रहा, जिस कारण से एक तो भुगतान में विलंब। भुगतान कब हुआ? देखिए, मैं आपको दो और उदाहरण देता हूँ। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने जैसे ही शपथ ग्रहण किया उसके तुरंत बाद उन्होंने इस चीज़ को पकड़ा कि भाई ये दिक्कत आ रही है। उन्होंने तुरंत रेलवे में बात की, सेंट्रल मिनिस्ट्री में, और हमारे यहाँ जो 8 रैक आ रही थी उसको 14 करवाया तुरंत फ़ोन पे ही। जैसे आज बात की और नेक्स्ट डे से वो 14 हो गई। दूसरा जो उन्होंने स्टेप लिया, आपने देखा होगा कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी पूरी ऊर्जा के साथ लगे हुए हैं कि कैसे बिजली संकट को नॉर्मलाइज करें। प्रदेश में जितने हमारे पावर प्लांट हैं, अभी कल परीक्षा का दौरा किया है, सारे इंजीनियर्स का, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने का कार्य किया है। क्योंकि वर्तमान में कॉर्पोरेशन में तो कार्य संस्कृति पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, लोग बहुत डिमोलाइज हैं। लेकिन माननीय ऊर्जा मंत्री ने आकर सबको एक तरीके से मोटिवेट करने का काम किया है। अभी भी जो है जगह जगह बिजली घरों में जो जो दिक्कतें हैं, अभी जालौन का बिजली घर में देख रहा था, वहां पर माननीय ऊर्जा मंत्री जी गए थे। लगातार वो अपने कर्मचारियों को मोटिवेट। सरकार तो लगातार काम कर रही है। क्या सर ये भी चर्चा चल रही थी क्या यूपी में ब्लैकआउट जैसी सिचुएशन आ जाती अगर ये चीजों को तुरंत ना उठाया जाता? देखिए मैम, ब्लैकआउट की जो सिचुएशन होती है उसका मतलब ये हो गया कि एक तरीके से ग्रिड फेल हो जाना। आपको मैं बता दूं, जैसे अभी सर ने बताया, बिल्कुल स्पष्ट बताया सर ने कि आज थर्मल बैकिंग हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज लोड कम रहा, 15,000 मेगावाट तक गया। थोड़ा जवाब दूंगा। तो सर ने थर्मल बैकिंग के बारे में जो बताया है, तो ये ग्रिड ऑपरेशन का पार्ट है कि जैसे ही डिमांड कम होगी तो हम जो है धीरे धीरे से प्लांट को बंद करना शुरू कर देंगे या कम लोड पे लेके चले आएंगे। मान लो कोई प्लांट 500 मेगावाट का है तो हम उसे 250 पे लेके चले जाएंगे, तो थर्मल बैकिंग होती है। तो हम उसे मैनेज कर लेते हैं बाकायदा प्रॉपर ऑपरेशन को। लेकिन ग्रिड फेलियर वाली सिचुएशन रैंडमली कभी नहीं आती है, रोस्टिंग होती है, मतलब जगह जगह पावर सप्लाई की कटौती शुरू हो जाएगी। विषम परिस्थितियों में लास्ट में जो सबसे ज्यादा बंद किया जाता है, जब से लास्ट में आकर वो शहर, और शहरों में भी सबसे लास्ट में बंद किया जाता है अस्पताल, जो भी इमरजेंसी सेवाएं, रेलवेज, इन सबको सबसे लास्ट में बंद किया जाएगा। पहले आप पाएंगे कि आपके घर की लाइट चली गई है ड्यू टू रोस्टिंग, लेकिन ऐसी स्थिति शहरों में हमारे यहाँ नहीं आ पाई। हमारे शहरों में लगातार 24 घंटे बिजली रही है। ग्रामीण में जरूर रोस्टिंग हुई है। कल भी जो है करीबन 11 घंटे के आसपास जो ओपी पांडे जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर समीर सिंह आपके पास आएंगे। देखिए स्वाति जी, ब्लैकआउट की स्थिति तब आती है जब हम बिजली न दे सके। ठीक है, थोड़े दिन 3-4 दिनों की रूरल में दिक्कत थी तो रूरल सप्लाई हम लोगों ने कम किया, लेकिन जिला मुख्यालय उसके ऊपर शहरों को हम पूरी सप्लाई दे रहे थे। और जो रूरल का लोड है वो पूरे लोड का लगभग 25% होता है। जो 25% लोड में थोड़ी सी रोस्टिंग हुई, बाकी 75% जगहों पर हमारी सप्लाई नॉर्मल थी। दूसरी चीज़ है, जब हम स्टेट वाइज डेटा देखेंगे
अभी मैं परसों डिबेट में आया तो डेटा मैंने लिया था, जो झारखंड में 20% शॉर्टेज थी, जो डिमांड थी, तो उनके 305 मिलियन डिमांड थी, जिसमें शॉर्टेज थी 20% की। राजस्थान की शॉर्टेज थी 21% की, हरियाणा की शॉर्टेज थी 17% की, पंजाब की शॉर्टेज थी 17% की, यूपी कुल शॉर्टेज 7% की थी। तो हमारी 7% बिजली कम थी, जो पीक शॉर्टेज थी। आज की डेट में तो हम नॉर्मल बिजली है, तो जो ब्लैकआउट वो विपक्ष हल्ला करता है तो लोगों को पता नहीं है। समीर जी, इसका जवाब आपसे लेंगे। और पहले भी एक चीज और एक्सप्लेन कर दें, इसके पहले भी नॉर्मल पोजीशन में जो हमारे यहाँ क्राइसिस के समय 3 दिन की दिक्कत थी, जब सपा की सरकार रहती थी तो पूरे साल यही होता था, जो ये चर्चा ही कर रहे थे हमारे मित्र कि 5 जिलों को बिजली मिलती थी। ये सच्चाई थी, डेटा मिल जाएगा। लेकिन सर अभी ये मानते हैं कि आगे भी चुनौतियां बहुत सारी रहेंगी और चुनौतियों से नहीं, आगे बढ़ना होगा। चुनौती जिंदगी है, लेकिन हम बिजली के मामले में बहुत अच्छा काम किए हैं उत्तर प्रदेश में। चलिए, ये देखिए, तो आने साल वाला में 10-5 दिन दिक्कत आ जाए अलग बात है, लेकिन साल में 365 दिन में कम से कम 350 दिन हम शेड्यूल के हिसाब सप्लाई करने में सक्षम है। ठीक है, बहस हमारी लगातार जारी है कुरुक्षेत्र में। फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।